हेलो, नमस्कार भाइयों। मैं हरिश्याम ठाकुर, प्रेसिडेंट ड्रीम वैली 2, आप लोगों के समक्ष आज कुछ नया चर्चा के साथ अपने टीम के साथ अ, उपस्थित हुए हैं आप लोगों के बीच। और आज का ज़्यादातर फोकस हमारा ई और एफ ब्लॉक के बायर्स के लिए होगा, जिनका वेरिफिकेशन खुलने वाला है या खुल चुका है। और आप लोगों से बताना चाहेंगे, कल हमारे टीम के साथ एफ ब्लॉक के कुछ लोगों का मीटिंग भी हुआ था। और हमारे हमारी टीम की तरफ से आप लोगों को जानकारी दी गई थी आगे हमें कैसे क्या करना है और वेरिफिकेशन के लिए कहाँ कहाँ क्या करने हैं और क्या पेपर सबमिट करने हैं। आप सभी को बताना चाहेंगे कि एज पर कमिटमेंट हमारी आज 5 टावर और फिर से ओपन कर दिया गया है एनबीसीसी के द्वारा, जो जानकारी हमें आज सुबह सुबह दिया गया है। वस्तुतः आज के दिन में हमारे ई एफ ब्लॉक के 20 टावर में से 15 टावर का वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है, जिसका पेपर आप लोग जमा कर सकते हैं। इसमें क्या रोल्स होता है, क्या करना होता है, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पुराने बायर्स को पेपर सबमिशन या तो फिजिकल वे में आप कर सकते हैं सीआर ऑफिस में, या ऑनलाइन आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं साइट के माध्यम से। नए बायर्स अपना कांटेक्ट कर सकते हैं लोकल जो हमारे एनबीसीसी का ऑफिस है, उससे कंसल्ट करके अपना लास्ट पेमेंट करके वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू करवा सकते हैं। आप सभी को बताना चाहेंगे, आज हम लोग इससे पहले यहाँ आने से पहले एक विस्तृत मीटिंग भी करके आए थे, जिसमें ज़्यादातर ई ब्लॉक के हमारे 1-2 मेंबर भी साथ थे और हम लोग लिफ्ट की अपडेट जीएलसी से लेना चाहा और इनकी जानकारी उन लोगों को दे दिया गया है। हम हम आप लोगों से इतना ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे, अफवाहों पे ध्यान ना दें। तरह तरह की वीडियो आती हैं ग्रुप में, लोगों के सामने जाता है, लेकिन आप फैक्ट को समझिए। हमारे 5 टावर हमारे अंडर में है, 7 टावर ए के भी अंदर में है। ऐसा कोई समस्याएं नहीं है इस प्रोजेक्ट पे जो आपको रहने में कोई परेशानी होगी या होने वाली है। हमारी टीम एक अच्छी टीम है। आप यूरेस्ट का या यूफॉर्म का कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन ये शुरुआती स्टेज है। ये बहुत सारी कठिनाइयों के कारण इस तरह की दिक्कत आप लोगों के सामने आई है। उसमें ज़्यादातर प्रेशर वाल्व पीआरवी जो होती है उसके कारण फटने की या पाइप फटने की समस्याएं या सीपेज की आप लोगों के साथ आई है। ये शुरुआती दिनों का समस्या है जो अगले कुछ दिनों में इसको सॉल्व कर लिया जाएगा और आप लोग उसी स्थिति में आ जाएंगे जैसे C6 से 10 के लोग रहते हैं आम सोसाइटी की तरह, या ए ब्लॉक के लोग रहते हैं। कुछ भाइयों का ये भी हमारा कंप्लेन था हमारी एजेंसी के खिलाफ कि भाई ये काम नहीं करते या उसका फीडबैक अच्छा नहीं था। मैं समझ सकता हूँ आपके बातों को, और हम अभी हाथ में ले रखा है आप लोगों का कंप्लेन ही है। आप देख सकते हैं हमारे 27 टावर खुले हुए हैं, हम 800 साढ़े 800 के आसपास कंप्लेन हाथ में लेके बैठे हुए हैं। तो ये कुछ समस्याएं बिल्डर की तरफ से थी, नए टावर खुलने से ये बढ़ी थी कुछ दिनों में, और इसको सॉल्व करने के लिए हम लगातार मीटिंग बिल्डर के साथ भी कर रहे हैं और हम अगले कुछ दिनों में इस पे काबू पा लेंगे और उम्मीद है कि आपको ये दिक्कत परेशानी नहीं होगी। एफ ब्लॉक के लोगों से या ई ब्लॉक के लोगों से निवेदन करेंगे कि अपना फाइल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जमा करवाएं और एनओसी जल्दी लेके आएं और एनबीसीसी ऑफिस जमाएं। जितना जल्दी आप इस पे काम करेंगे, अपना एनओसी लेके आ जाएंगे, उतना जल्दी आप अपने घर लेने के कगार पे रहेंगे, क्योंकि यही दबाव आपका काम आएगा घर लेने में, नहीं तो दिवाली भी क्रॉस आपका हो जाएगा। मैं यही कहना चाहूँगा, सभी एक्टिव होइए, सीआर ऑफिस जाइए, अपना फाइल जमा करिए और एनओसी लेके आइए और आगे हम इस पे काम करने वाले हैं कि आप लोगों का लिफ्ट जल्द से जल्द चालू हो सके। हाँ जी, मैं कुलदीप मुंशी, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ अमरपाल ड्रीम वैली का। मैं कुछ मुद्दों पे यहाँ बात करूँगा। वैसे तो हरिश्याम जी ने ई और ऐप के बारे में बताया है। मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, हमारी पूरी टीम पूरी संगठित है, कोई इशू नहीं है। हम हर एक प्रॉब्लम को प्रॉपरली एड्रेस कर रहे हैं। एक प्रॉब्लम मैं खासकर बताना चाहूँगा, हमारे पास सीपेज का इशू आ रहा था, जो हमने एक साथ 13 टावर रिलीज किए थे, उनमें कुछ पानी का इशू था। अभी हम मीटिंग करके आए हैं, 5 टावरों में अभी हमने बॉल कॉक और पीआरवी लगाया है। वो टावर है C1, C2, B5, B6 और B3। तो इन 5 टावरों में आगे के लिए कोई सीपेज का इशू नहीं आएगा। और जो बाकी के टावर बाकी बचे हैं, जैसे डी ब्लॉक में बचा है
वो हम कुछ दिनों के बाद उनमें भी बॉक वॉक और आपका पीआर भी लगेगा। तो मुझे लगता है कि ग्रेजुअली हम सीपेज का इशू कुछ दिनों में कवर कर लेंगे। ये इशू हम फेस कर रहे थे, इसमें भी हमारे पास बहुत सारे कंप्लेंट्स वगैरह आ रहे थे। मैं होम बायर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर उनका कंप्लेंट थ्रू हमारी चैनल प्रॉपर चैनल से नहीं हो रहा, दे कैन कॉल ऑन माई नंबर एंड आई विल परस्यू दियर कंप्लेंट, और वो कंप्लेंट मैं उनका अटेंड करवा दूंगा। ये इशू था, बट होपफुली जैसे पीआर भी लगे हैं, आगे के लिए ये कंप्लेंट हमें नहीं आएगा। इसी इशू पर मैं पर्टिकुलरली आजकल ध्यान दे रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, सी ब्लॉक के लोगों का लगातार एक समस्या थी, कंप्लेन था कि C6 के आसपास जो हमारी पार्किंग एरिया था उसमें कीचड़ और उससे परेशानियां बढ़ती जा रही थी, और लोगों का डिमांड था कि इस पे जो है ब्रिक वर्क होना चाहिए, और जिसके लिए हमने हमेशा बिल्डर के को कंसल्ट किया और उनसे कराने के लिए व्यवस्था करवाई। जैसा कि आपने देखा होगा, कल परसों ये ब्रिक वहाँ गिराया गया था और आज कल से वो काम लगाना शुरू कर दिया था। लेकिन मैं कहूँगा इतना ही, कुछ हमारे प्रोगंडा भाई साहब हैं या कुछ रेजिडेंट हैं, उनका विरोध शुरू हो गया। वो जो कि हर एक काम में, या अच्छा काम हो या बुरा काम है, उनका अपना विरोध होना स्वाभाविक है और हमेशा होता है। हम आप लोगों से यही आग्रह करेंगे कि इस तरह के कमेंटबाजी और इस तरह के काम रोकने की प्रयास न करें। जो भी लोग हैं, हम गुजारिश करेंगे उनसे कि अच्छे कामों में सहयोग दिया जाए लोगों को, और उन्हें ना चाहिए कि आप बिल्डर को फ़ोन करके धमका रहे हो या उनके साथ गलत तरीके से अव्यावहारिक बात कर रहे हो, ये उचित नहीं है। ये हमने कुछ अच्छे काम के लिए आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत मुश्किल से वो आगे आते हैं करने के लिए। आज वही काम अगर रोक देंगे तो आप कहोगे कि ये काम वो क्या करवा रही है। तो प्लीज़ आप किसी कामों का विरोध ना करिए, इसमें सहयोग करिए, हम आपसे यही गुजारिश करेंगे। उसके साथ-साथ हमारा अगला फ़ोकस है 27 टावरों में सीपेज की समस्या या कंप्लेंट मैनेजमेंट की। मैं आप लोगों से यह एश्योर ज़रूर करूँगा, आपको यही एजेंसी जो आजकल काम कर रही है, वो आने वाले दिनों में आपको अच्छी लगेगी, और सीपेज कंप्लायंस या कंप्लेंट का व्यवस्था हम मजबूत करने वाले हैं, और हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपका जितना भी कंप्लेंट हैं, उसको 24 घंटे के अंदर सॉल्व कर दिया जाए, जिससे ये समस्या खत्म हो। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारे सिक्योरिटी गार्ड को लेके हमारे लोगों का कुछ था कि भाई इसको चेंज करा जाए। आज के दिनों में आपके पास एक अच्छा सिक्योरिटी स्टाफ है आपके सामने, और हम लोग आशा करेंगे इसको आप लोग ही सपोर्ट जितना करेंगे उतना अच्छा से वो काम कर पाएँगे। तो आप लोगों का सहयोग ही इसमें ज़रूरी है। अच्छा स्टाफ है, ट्रेन्ड स्टाफ है, जिसको फायर की अच्छी नॉलेज है, उसके साथ-साथ लिफ्ट की जानकारी है, और 2-3 घटनाएँ मेरे साथ हो चुकी है इससे पहले, जो रेस्क्यू हमारे सिक्योरिटी भाई ने अपने आप अपने एंड पे हैंडल किया था, जो कि फायर के रिलेटेड भी था और लिफ्ट से रिलेटेड भी था। उसके साथ-साथ हम कुछ हमारे भाई साहब असंतुष्ट भाई साहब थे 1-2, जिन्होंने वीडियो कल फ्लोट हुआ था, मैं अब उसके बारे में विस्तृत आपको बताना चाहूँगा। हमारे ए ब्लॉक के एक भाई ने कल एक वीडियो लॉन्च करी थी हमारे ग्रुप में, या मल्टीपल ग्रुप में हो गया था। ये एक छोटी-सी समस्या उनका था, जिसको अटेंड नहीं किया गया 2-3 दिनों से हमारे मेंटेनेंस टीम की तरफ से। उसके लिए मैं आपको सॉरी कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारे पास जो बैकलॉग था अपने इमरजेंसी का या कंप्लेंट का, उसको फॉलो करते हमारी टीम उसमें व्यस्त थी, इसलिए आपको 2-3 दिन का समय आप में लग गया। और हमारी टीम का प्रायोरिटी ये ज़रूर होता है अभी जो कंप्लेंट ज़्यादा आने पे, कि इमरजेंसी या किसको पहले टैकल किया जाए। तो जिससे पहले टैकल किया जाना होता है उसको पहले टैकल करते हैं, इसलिए इसमें कुछ देरी होती है, उसको हम जल्द से जल्द सुधार करने वाले हैं, और ज्यों-ज्यों ऑपरेशन में आएगी ये चीज़ ठीक हो जाएँगी आपको। और इसके साथ-साथ कुछ वीडियो पीछे भी आई थी हमारे फायर और फाइटिंग से संबंधित। मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा, ये एजेंसी कोई छोटी एजेंसी नहीं है कि फायर को तख्ते में रख के, साइड में रख के आपको हैंडओवर कोई फ्लैट दे दे या घर दे दे। ऐसा संभव नहीं है। हमने हर टावर में 27 टावर में इस फायर की टेस्टिंग अपने टीम के साथ, अपने फायर टीम के साथ कर चुके हैं, और सारी व्यवस्थाएँ फायर से रिलेटेड ओके है और सही से संचालित है। इसमें किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है और कहीं भी कमी नहीं है। इसके साथ-साथ मैं कहूँगा कि कुछ टावरों में पीआरवी या पाइप ब्लास्ट होने की संभावनाएँ होती थी या जो हो रही थी, जिससे सीपेज या पानी की बर्बादी भी हो रही थी और बार-बार हम लोग परेशान हो रहे थे।
उस काम को धीरे धीरे बिल्डर की तरफ से किया जा रहा है और अंततः हम 2-4 या 5 टावर बचे हुए हैं जिसमें ये काम होने वाले हैं और 2-4 दिन में वो भी क्लियर हो जाएगा। ये समस्या जो है हमारी ख़त्म हो जाना चाहिए जड़ से और इसके बाद हमारा ऑपरेशन सही हो जाना चाहिए और मेंटेनेंस टीम ये अच्छा काम करेगी, आप लोग विश्वास रखिए। हमारे पास पूरी टीम है जो 27 टावर को टेक ओवर कर चुकी है, चाहे सिक्योरिटी ग्राउंड पे हो या हाउसकीपिंग के ग्राउंड पे हो या टेक्निकल किसी भी ग्राउंड पे हो। आप लोग उनका सपोर्ट करिए, उसके साथ मिलकर काम करिए और अपनी समस्याएं जरूर लिखें ग्रुप में, जिससे हम जल्द से जल्द उसको सॉल्व करा सकें या बाय गेस्ट से सॉल्व करा सकें। धन्यवाद। ये जो C6 के सामने हम पार्किंग एरिया को कवर कर रहे थे, हमारे पास बहुत सारे होम बायर्स आते थे, रोज़ आते थे कि सर इस एरिया को आप कवर कर लो। ये एक ग्रीन बेल्ट टाइप का था, लेकिन वहाँ से एक्सेस सीधा पार्किंग में जाता था। तो रेनी सीज़न आ रहा है, तो रेनी सीज़न में वहाँ पर वो सब गीला होके गाड़ियाँ उसमें पार्क नहीं रह पाती थी और एक ओवरफ्लोडिंग हो जाता था, पूरा पानी जमा हो जाता था। रोज़ यहाँ हमारे पास C6 टू C10 के ही बायर आते थे, बोलते थे इनको आप कवर कर दीजिए, ब्रिक ब्लॉक्स लगा दीजिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने कितनी चक्कर JLC और NBCC में लगाया है कि वो सर प्लीज़ ये हमारे लिए ब्रिक ब्लॉक्स लगाइए यहाँ पर, सो दैट कि ये एरिया कवर हो जाए, गाड़ियाँ पार्क हो जाए, पानी जमा ना हो जाए। लास्ट ईयर हमें उस एरिया की वजह से यहाँ डेंगू के बहुत सारे केसेस आए थे, इसीलिए हमने मैं ही रेनी सीज़न शुरू होने से पहले ही वहाँ पर वो एरिया का हमने काम शुरू किया है। अब वर्क वहाँ शुरू हो रहा है, वहाँ ब्रिक ब्लॉक्स लगेंगे और पानी वहाँ जमा नहीं होगा और ये प्रॉब्लम हमारी जो थी ये क्लियर हो जाएगी, सो दैट कि कोई, अब मुझे लगता है अब कोई सारे, अभी सुबह किसी ने हमें फ़ोन करके बताया कि सर हमारा वो काम रोक रहे हैं, कोई यहाँ मत लगाए, आपने क्यों लगा दिया ये। तो इसी बारे में ये मैं कह रहा था कि वो हम इसलिए कर रहे थे कि सो दैट ये प्रॉब्लम ना आ जाए, यहाँ पर पानी जमा ना हो जाए। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी होम बायर ये सुने वो भी हमारे सपोर्ट में आए कि भाई ये लगा दो, ये सिर्फ दिस इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ द